अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपको दिखा रहे हैं डेमो पॉइंट ऑफ सेल इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली। और हमारी कंपनी का नाम है फ्यूचर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। और बेसिकली ये सॉफ्टवेयर सूटेबल है फॉर रिटेल शॉप, होलसेलर्स, गारमेंट्स, शूज़ आउटलेट, मोबाइल शॉप और किसी भी किस्म बेकरी में यूज़ हो सकता है। और फर्दर किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, पॉइंट ऑफ सेल अगर आपको चाहिए, बार कोड इन्वेंट्री, तो वो आप जो है वो हमसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके प्राइस हैं जस्ट 10,000 रुपीज़। तो आज हम इसको आपका डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया लॉगिन स्क्रीन फॉर्म। ठीक है। अच्छा, ये लॉगिन बेसिकली मल्टी यूज़र सिस्टम है। एक वक्त में जो है वो मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें एक एडमिन राइट्स पैनल भी है। जैसे एडमिन एक बन जाएगा, एडमिन जो है वो राइट्स दे सकता है अपने यूज़र को कि यूज़र के पास लिमिटेड एक्सेस हो सॉफ्टवेयर का, तो वो लिमिटेड एक्सेस फिक्स हो सकता है। मैं लॉगिन करता हूँ सॉफ्टवेयर को। ये हमारे पास आ गया मैन मेन्यू। सबसे पहले हम आ जाते हैं ऐड इन्वेंट्री आइटम। ऐड इन्वेंट्री आइटम में आप देख रहे हैं 3 लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री है। फर्स्ट कैटेगरी, सब इन्वेंट्री एंड देन आइटम। अब इन्वेंट्री से मुराद ये कि अगर आपकी रिटेल शॉप है या आपकी कोई भी जनरल शॉप है स्टोर की, तो एक कैटेगरी आपकी बन गई जनरल आइटम्स की। सेकंड कैटेगरी हमने बना दी शैम्पू। शैम्पू के अंदर आ गया आपका सनसिल्क। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी फार्मेसी है तो हम फार्मेसी की कैटेगरी बना देंगे फार्मेसी। इसको हम करते हैं सेव। इसमें मल्टीपल जो है वो आपके कैटेगरीज आ गए, जैसे आ गया सिरप। ठीक है। आपका आ गया ड्रिप्स। ठीक है। आपका आ गया टैबलेट्स। ठीक है। अब टैबलेट्स को क्लिक किया मैंने, टैबलेट्स के अंदर आ गया पैनाडोल। पैनाडोल ऐड किया मैंने। यहाँ पे आप परचेजिंग प्राइस लिख सकते हैं, कितने की परचेजिंग है। सेलिंग प्राइस आप लिख सकते हैं, इसकी सेलिंग प्राइस क्या। इसको सेव किया, ये बार कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। इसको मैं प्रिंट बार कोड करूँगा तो ये बार कोड जो है वो आप प्रिंट करके स्टिकर जो है वो आइटम पे टैग कर देंगे। टैग करने के बाद आपकी तमाम इन्वेंट्री जो है वो इस तरीके से कैटेगरी वाइज फीड हो जाएगी। इसके बाद आप आ जाएंगे परचेज़ पे। परचेज़ इनवाइस में मैं आया, मैंने सप्लायर का नाम सेलेक्ट किया जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सुपर मार्केट मेरा एक सप्लायर है। इनवाइस नंबर मैंने लिख दिया, फॉर एग्जांपल इनवाइस नंबर 423। अब मैं यहाँ पे स्कैन भी कर सकता हूँ आइटम को, या मैं सर्च करना चाहूँ तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ। मैंने पैनाडोल लिखा, ये पैनाडोल आ गया। इसको मैं क्वान्टिटी कितनी परचेज़ कर रहा हूँ, मैंने इसको सिस्टम को बताया आई नीड 200 क्वान्टिटी। 200 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 इसकी अमाउंट बन गई, जो कि पेबल हूँ मैं सुपर मार्केट को। इसको मैं पे करूँगा, मैं यहाँ से इसको पे कर सकता हूँ, अदरवाइज़ इसका लेजर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। परचेज इनवाइस को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। इसको प्रिंट करूँगा मैं तो ये जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ये परचेज इनवाइस का प्रिंट फॉर्मेट आ गया। ये पूरी एक इनवाइस आ गई, ऊपर आपकी कंपनी का नाम आ रहा होगा। आप परचेज़ की डिटेल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। अब जैसे ही आप इन्वेंट्री का बैलेंस चेक करेंगे, अब हम आ जाते हैं व्यू इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट। रिपोर्ट में आ गए, हमने डिस्प्ले किया तो ये हमें दिखा रहा है पैनाडोल के हमारे पास 200 क्वांटिटी इन हो चुकी है। अभी तक आउट ज़ीरो है क्योंकि अभी तक हमने कोई सेल नहीं किया। टोटल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कितने का स्टॉक हमारे पास तो अवेलेबल है, 40,000 का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। इसको आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहेंगे, एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। डेट वाइज आप स्टॉक चेक करना चाहेंगे, डेट वाइज दे सकते हैं। लोकेशन वाइज देखना चाहें, कैटेगरी वाइज देखना चाहें, सिर्फ फार्मेसी का देखना है, सिर्फ जनरल स्टोर का देखना है, या किसी भी किस्म का जिस तरीके से आप कैटेगरी बनाएंगे आप देख सकते हैं। अब हम सेल पे आते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ काउंटर सेल पे। काउंटर सेल में हमने पूरा फॉर्मेट फिक्स रखा हुआ है। यहाँ पे जस्ट आपने आइटम को स्कैन करना है बार कोड से। अभी हम इसको जो है वो मैनुअली उठाते हैं। पैनाडोल उठाई मैंने, क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट पे फिक्स रख दी है। ठीक है। इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको। ये आपकी एक सेल रिसिप्ट आ जाएगी। ये रिसिप्ट प्रिंट करके आप कस्टमर को दे देंगे, जिसमें आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई, टाइम आ गई, कस्टमर वॉक इन कैश, कस्टमर 1 पीस आपने पैनाडोल की सेल की। अब इसका स्टॉक हम देखेंगे इन्वेंट्री का। अगेन व्यू इन्वेंट्री बैलेंस डिस्प्ले करेंगे। 200 क्वान्टिटी स्टॉक में था, एक क्वान्टिटी हमारा सेल हो गया है, 199 हमारे पास स्टॉक में रह गया। ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक माइनस प्लस हो गया। किसको आपने सेल किया इन्वेंट्री लेजर डिटेल में देखना चाहेंगे। 200 हमने सुपर स्टोर से परचेज़ किया था, 1 पीस सेल हो गया, 199 हमारे पास बैलेंस रहेगा। इसको भी आप डेट वाइज देख सकते हैं, पीरियड लगा के। इसको आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहें एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास फर्दर स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं।
आप देखना चाहें डेली सेल रिपोर्ट के आज के दिन में हमने कितना जो है वो कौन कौन सा आइटम कितनी बार सेल किया है, तो वो सेल रजिस्टर की कंप्लीट आपके बता देगी सेल हिस्ट्री। नीचे आपका सम अप टोटल आ रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 400 का टोटल अमाउंट आ गया। डेट वाइज आप सेल देखना चाहें, 1 वीक की सेल देखनी है, 1 हफ्ते की सेल देखनी है, क्रेडिट सेल देखनी है, कैश सेल देखनी है, मुख्तलिफ फ़िल्टर्स लगा के आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपनी परचेजिंग देखनी है कि पूरे मंथ में कितनी परचेजिंग हुई, परचेज समरी देख सकते हैं, परचेज रजिस्टर देख सकते हैं। तो ये परचेज आ गया कि सुपर मार्केट से पैनाडोल 200 पीसेज ली थी, इस वैल्यू के हिसाब से ये हमारी अमाउंट बन गई। वेंडर वाइज आपको देखना है कि सिर्फ एक सप्लायर का स्टॉक देखना है, कितना परचेज किया, तो पीरियड वाइज देखना है, पीरियड वाइज देख सकते हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, इन्वेंट्री बैलेंसेज है, व्यू इन्वेंट्री लेजर्स हैं, व्यू अकाउंट्स लेजर हैं। ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट्स मेंटेन हो रहा होगा। सुपर मार्केट का लेजर निकालूंगा मैं, कितना इसको मैं पेएबल हूँ, तो ये मुझे दिखा देगा कि पैनाडोल 200 पीसेज ली थी, 40,000 उसके क्रेडिट अमाउंट है जिसको पे करना है। तो आपका अकाउंट्स, इन्वेंट्री, स्टॉक सब चीज़ मैनेज हो रहा होगा। फॉर फर्दर डिटेल्स आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन बिलो नंबर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।